अरे गुड वाह, मॉर्निंग सर। बहुत दिनों के बाद सभी बच्चे मिल गए। तो शुरू करते हैं फिर अपना डिस्कशन। कुलताज कौन से चैप्टर कर रहे थे आप? मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स कर रहे थे क्या? यस सर। तो Recording in progress. हमने देखा था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, फिर हमने देखा था इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑक्साइड कैसे बनता है, कौन से मेटल लिक्विड हैं, कौन से मेटल रिएक्टिव हैं, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। ठीक है। फिर हमने देखा था कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, कैसे बेस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। फिर रिएक्टिविटी सीरीज देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था। फिर हमने देखा था एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मेटल्स का। फिर हमने देखा था कैसे रिफाइनिंग करते हैं। मिनरल ओर गैंग कोरोजन के बारे में देखा था, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में पढ़ा था। इसमें कुछ टॉपिक जो है थोड़ा सा और देखना पड़ेगा हमें। जैसे एक तो आज करेंगे थोड़ा सा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के ऊपर, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के ऊपर करते हैं। यहाँ पे बस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारे सिलेबस के अनुसार जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है उसी को करेंगे आज। तो इस पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन write a short notes on the complete process of extraction of copper from copper ore, that is Cu2s। अब जूम में सबस्क्रिप्ट नहीं लिख पाते हैं हम, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले हम ओर लिखते हैं। ठीक है। ओर क्या लेते हैं हम? कॉपर पायराइट। ओर टेकन इज कॉपर पायराइट। ये कुछ भी नहीं होता, ये होता है CuFeS2। ठीक है। और Cu2s भी ले सकते हैं, कॉपर सल्फाइड। तो ये क्या है? एक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है। ये है CuS प्लस FeS। तो ये मिक्सचर के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कभी भी किसी ओर को हम क्या करते हैं? पहले कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को करने के लिए क्या करते हैं हम? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के लिए क्या करते हैं? अगर सल्फाइड ओर है, फॉर सल्फाइड ओर्स Froth flotation process is done. For sulfide ores Froth flotation process is done. इसमें क्या करते हैं हम?
एक बहुत बड़ी सी टैंक लेते हैं, और टैंक के अंदर वाटर, ओर और पाइन ऑयल मिलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मिलाते हैं वाटर, जो भी ओर है उसको, और पाइन ऑयल। सो वाटर, ओर और पाइन ऑयल, इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक स्टायरर डालते हैं। ये स्टायरर घूमता है, और साथ ही साथ इसके अंदर से हम एयर भी ब्लो कर सकते हैं। सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि वी कैन ब्लो एयर ऑल्सो। तो यहां से एयर एंटर करेगा और ये गोल गोल घूमेगा। ऐसा करने पे क्या होता है कि यहाँ पे फोम बनता है, फोम, जिसको हम फ्रॉथ कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फोम बनता है इसके ऊपर। इट इज टायरर। ये गोल गोल घूमता है। तो इससे क्या होता है, गोल गोल घूमने से फोम बनता है। और कॉपर सल्फाइड का प्रॉपर्टी है कि ये फोम के ऊपर स्टिक हो जाता है। इसे कहते हैं फ्रोथ या फोम, है ना, झाग बन जाता है, झाग। इसके ऊपर जो है ना कॉपर सल्फाइड का ओर रह जाता है और नीचे इम्प्यूरिटी आ जाता है। जो हेवी इम्प्यूरिटी है, जैसे सैंड हो गया, मड हो गया, वो नीचे आ जाता है, और ऊपर ऊपर कॉपर सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो इसको आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर, स्कीम्ड आउट। अब बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, इस फ्रोथ को हम ड्राई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्योर कॉपर सल्फाइड ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर भी, क्योंकि इसमें से हम इम्प्योरिटी हटा देते हैं, या फिर इसको हम बेनिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को चैट में एक लिंक भेज रहा हूं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आप मेरे गूगल क्लास में एंटर कर जाएंगे, और फिर मैं आपको ये सारा स्क्रीनशॉट शेयर कर सकूंगा। ठीक है, करें? शुड बी डू समथिंग न्यू? Yes. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं ना। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, ताकि मैं ये सारा स्क्रीनशॉट में वहां सेव कर पाऊंगा। मैं व्हाट्सअप छोड़ चुका हूँ, बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग।
अच्छा कैसे कर रहे हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ ना स्क्रीन शेयर करके, हाउ आई एम डूइंग इट सो यू कैन ऑल्सो डू फॉर समवन। ये मैंने पूरा स्क्रीन शेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास गूगल क्लासरूम का ऐप है। कहाँ है ये, क्लासरूम खोला। अच्छा स्टॉप शेयर करना पड़ेगा फिर खुलेगा। ये देखो ये खुल गया मेरा गूगल क्लासरूम, इसमें ये क्लास 10 का ग्रुप है, ये दिख रहा है। Yes, sir. अभी मैं इस पे क्लिक किया। अब इस पे क्लिक करने के बाद इस क्लास 10 के ग्रुप में एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने शोभन सर को ऐड किया हुआ था एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, आप लोगों को ये लिंक दूंगा, आप लोग जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या है मेरे इस गूगल क्लासरूम में आ जाएंगे। फिर इसमें कोई फालतू लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये पीपल पे गया। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूँ फिर मैं बाकी सबको सिखाऊंगा। फिर इनवाइट स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये लिंक मिल गया मुझे। यहाँ देखो मैं यहाँ पे ईमेल भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन ईमेल एक एक लोगों के दो दो चार चार ईमेल मिल रहे हैं, गलत ईमेल लिख रहे हैं वो सब, है ना। तो जब मैं लिंक यहाँ पे दूंगा, जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ईमेल है उसी से आप एंटर करेंगे इसमें। अब मैं चैट रूम में इस लिंक को मैं टाइप करता हूँ फॉर एवरीवन। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे क्लासरूम में आ जाएंगे। क्लिक करके देखिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। सर आई ज्वाइंड। हाँ सर मैंने ज्वाइन कर लिया सर। हाँ हाँ एकदम, वेरी गुड वेरी गुड, आ रहे हो सभी, आ रहे हो, वेरी गुड, सभी आ रहे हो, वेरी गुड, दिख रहा है मुझे। देखो बेटा, टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम ना बढ़ेंगे ना आगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे फिर। कर लिया sir. बस 4 लोग किए हुए हैं, और लोग कहाँ हैं, और सभी करो। जो जो क्लास में एक्टिव है देखो एंटर कर गए। कितने लोग आ गए। अच्छा ये जो स्टेटस बॉय 230 302 है ना, इसको अपना नाम चेंज कर लो जरा अपना। ठीक है, चेंज योर नेम, क्योंकि फिर मैं पता नहीं कर पाऊंगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कभी मैं कोई सर्टिफिकेट दूंगा तो आपका नाम पे नहीं आएगा सर्टिफिकेट फिर। इसलिए अपना ऑनलाइन प्रोफाइल में नाम सही लिखना हमेशा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब आप लोग मेरे क्लास में आ गए। मैं आपको यहाँ से क्लास वर्क दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ से होमवर्क दे सकता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। सो मेनी थिंग्स आई कैन डू फ्रॉम हियर। आप यहाँ पे मुझे कुछ भी जो लिखेंगे ईमेल करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए निकिता ने लिखा है हेलो, तो यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, मैं आपका समय जब भी मिलेगा आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूँ। अच्छा है ये सिस्टम। गूगल फॉर्म में जो भी टेस्ट देंगे सारे ग्रेड्स आपके यहाँ दिखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलते हैं वापस हम अपने पढ़ाई पे। स्क्रीनशॉट्स मैं इस पे शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ने उसमें जोड़ा है अपने आप को। बाकी लोग भी जोड़ लो। अच्छा नेक्स्ट इज,
तो हमने कर लिया क्या, बेनिफिकेशन कर लिया, कंसंट्रेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, चूंकि ये सल्फाइड ओर है इसलिए चूंकि ये सल्फाइड ओर है इसलिए इसका हम रोस्टिंग करते हैं ताकि सल्फाइड का ऑक्साइड बन जाए। रोस्टिंग मतलब हीटिंग सल्फाइड ओर in presence of ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, Cu2s प्लस O2 को जब हीट करेंगे हम तो ये बनेगा CuO। अब CuO जो है प्लस बचा कुचा जो Cu2s है उसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा Cu प्लस SO2 गैस। अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा ना तो ये मोल्टेन सल्फर पे ब्लिस्टर छोड़ देगा, ठीक है। जैसे ये मोल्टेन सल्फर है तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो इसके ऊपर ये ब्राउन ब्राउन पैच छोड़ देगा। ये जो ब्राउन ब्राउन पैच है ये कॉपर सल्फाइड का पैच है, ये प्योर नहीं है। इसे कहते हैं हम इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर, इसे कहते हैं हम इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर। अब हम इसका डिसप्रपोर्शनेशन करते हैं, ये रोस्टिंग करते हैं। ये थर्ड जो ये स्टेप है इसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। ये अपने आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सो इट इज डिसप्रपोर्शनेशन। जो लिंक मैंने दिया है उस पर क्लिक करके मेरे क्लासरूम में आ जाना, क्योंकि सारे टीचिंग लिंक्स मैं वहां पे भेजूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स होंगे वहां पे, इसलिए डू एंटर देयर, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स एंटर कर चुके हैं और 3 स्टूडेंट्स एंटर नहीं किए। एंटर कर जाओ बेटा, कर जाओ एंटर, 3 लोग और बचे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अब ब्लिस्टर कॉपर को क्या करेंगे हम, प्यूरिफिकेशन करेंगे। फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप, इसको हम करते हैं प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, एक टैंक लेते हैं हम, ठीक है। इस टैंक के अंदर हम कॉपर सल्फेट भर देते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड प्योर कॉपर का, जो प्योर कॉपर होता है उसको पतला लेते हैं थोड़ा सा थिन, और एक इलेक्ट्रोड लेते हैं इम्प्योर कॉपर का।
ठीक है, ये है ब्लिस्टर कॉपर। इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव को हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं और नेगेटिव को छोटा छोटा इस प्रकार से। और नेगेटिव को टर्मिनल को इससे जोड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कॉपर है, एक प्योर कॉपर है, एक इम्प्योर कॉपर है। यह है इम्प्योर ब्लिस्टर कॉपर। ये है थिन कॉपर, थिन प्योर कॉपर। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट यानी कि Cu2+ आयन। तो ये Cu2+ आयन क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन को लेता है और रिड्यूस करके इसके ऊपर एज ए कॉपर डिपोजिट हो जाता है। और सॉल्यूशन में जो Cu2+ कमी हो रही है उसको ये पूरा करता है। प्योर इम्प्योर कॉपर जो है Cu2+ सॉल्यूशन को देता है और सॉल्यूशन अपना Cu2+ नेगेटिव चार्ज वाले को देता है। और एट नेगेटिव चार्ज क्या होता है, यहाँ पे होता है Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बन जाता है एट कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कहते हैं कैथोड और इसको हम कहते हैं एनोड। इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है कि ये थिन हो जाता है और नीचे जो है एनोड मड बैठ जाता है। नीचे जो सॉइल बैठ जाएगा बाद में उसको हम कहते हैं एनोड मड। नीचे इंप्योरिटी सेटल हो जाएगा, इसे कहेंगे हम एनोड मड। और ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। ठीक है, इसमें कॉपर डिपॉजिट करता जाएगा धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके Cu2+ पैदा कर देगा और Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा। इस प्रकार से प्योर कॉपर प्योर कॉपर प्योर कॉपर बनता जाएगा। तो ये बन जाएगा जो कॉपर बनेगा प्योर कॉपर। समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. अब समझ में तो आ गया है, अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसको तब तक आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करिए। जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को मैं आपको गूगल क्लासरूम में लिख दूंगा। ठीक है, कैसे लिखूंगा देखिए। लेट मी ट्रेन दिस टू यू। ये क्लास वर्क है, असाइन वर्क टू योर क्लास। तो मैं यहां से आपको एक असाइन कर सकता हूँ। क्रिएट असाइनमेंट क्वेश्चंस, ये क्रिएट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपको कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर और extraction of copper from
कॉपर पायराइट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन में यूज द टर्म्स ए concentration, B roasting, C disproportionation, D blister copper, E electrolytic, refining of blister copper. Second instruction is explain with proper labeled diagram. ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे कर दिया असाइन। अब आपको ये असाइनमेंट दिखने लगेंगे। ठीक है, और आप अपना असाइनमेंट इसमें सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस पे आप क्लिक करेंगे असाइनमेंट पे, तो कहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है वो दिख जाएगा। ठीक है, सो गुड मेथड और नॉट? तो ये है तरीका ऑनलाइन क्लास का। ये तरीका है, व्हाट्सएप से कुछ नहीं होता। ठीक है, जब तक डेटा ना हो तब तक कुछ नहीं है। आ गया सर। वेरी गुड। यू कैन अटेंडेंस दे दें आज का। फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सिलेबस कंप्लीट होगा, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे भी पढ़ के क्या फायदा कि हम पढ़ कर निकल जाएं और कुछ याद ही ना हो। ठीक है, इसीलिए वी हैव टू गिव टाइम। ये ऑनलाइन है, हम सिर्फ 30 मिनट्स के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अच्छे से करना होगा, धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।